का स्थिति है जो हम लोग विकास के नाम पर में वोट करेंगे और मोदी जो है सो बहुत विकास किया है नाम पर में हम लोग वोट देंगे प्रत्याशी कोई भी लग रहा है वो कुछ भी नहीं करेगा। इस देश को खोखला बनाने का इन लोगों को चक्कर है। मुख्यमंत्री थे तब तो रोजगार नहीं दिए, जब मुख्यमंत्री थे तब तो जंगल राज बना दिए। हम लोग जो घर से बाहर से घर आते थे तो काली माता को प्रसाद कबूलती करते थे, ये माता किसी तरह से घर पहुंच। यह संभव, राहुल गांधी ने कहा यह संभव है। द्रोह उठ जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, देश में विद्रोह है। वो दिया है, वही दिया है कि हमारा बाप दादा चुका करके उसको रखा है, आखिर हम कमा करके अपने बाल बच्चे के लिए किए हैं। उसका उसमें खरीदारी है, समझ वो रजिस्ट्री कराने के लिए गया था। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र इस बार थोड़ा टिपिकल इसलिए हो गया है कि हर बार यहां हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं, यानी मुस्लिम प्रत्याशी खड़े होते थे राष्ट्रीय जनता दल से और इधर कोई भी हो। लेकिन देखिए, इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने एक रणनीति के तहत ललित यादव को उतारा ताकि यादव वोट हो सके। लेकिन उसका रिएक्शन क्या, ब्राह्मण गांव में ब्राह्मण वोट काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम बेनीपुर में हैं और बता दें ये महिनाम है, ये महिनाम कहा जाता था पहले से भी। ये कांग्रेस का गढ़ रहा करता था एक समय में। महेंद्र झा आज़ाद थे जिन्होंने पूरे बिहार में अपना एक प्रभुत्व जमाया था ब्राह्मण। इस बार का स्थिति क्या लग रहा है, क्या इस बार का स्थिति है जो हम लोग विकास के नाम पर में वोट करेंगे और मोदी जो है सो बहुत विकास किया है। बहुतों को नीतीश कुमार किए हैं, संजय बाबू किए हैं, सब किए हैं विकास। और कितना आवास दिए हैं, क्या कहते हैं, जो कोरोना में इतना दिए हैं, शौचालय बनवाए हैं, नल जल दिलवाए हैं, तो ये सब विकास सब है तो मोदी जी दिए हैं। अच्छा, ये बताइए प्रत्याशी के बारे में कहा था, प्रत्याशी नहीं आते हैं। प्रत्याशी ब्राह्मण वोट, ब्राह्मण गांव में नाम पर में हम लोग वोट देंगे प्रत्याशी कोई भी हो। बस मोदी के नाम पर में देंगे। गोपाल जी ठाकुर है यहाँ का, ठीक है, लेकिन मोदी के नाम पर में हम लोग वोट करेंगे। और क्या क्या चीज़ देखते हैं मोदी में जिस बात को लेकर के ब्राह्मणों के लिए? और 370 धारा को हटा दिया। हाँ, क्या कहते हैं, जो रोड राम मंदिर बनवाया, बहुतों काम ऐसा कितना गिनाएंगे, बहुत ज़्यादा काम। क्या हम लोग सुख चैन से रह रहे हैं। क्या लगता है इस बार मूड क्या है? मूड हम लोगों को तो 40 वर्ष से जो है सो अटल आडवाणी की समर्थक हैं हम लोग, अटल जी के। उसी टाइम से हम लोग कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। अभी तो मोदी जी आए हैं, मोदी जी का भी कोई जवाब नहीं है काम करने में। हमारे गोपाल जी ठाकुर भी खूब अच्छे कार्य करते हैं, वो जो है सो अच्छे करते हैं। उसके बाद जो है सो नीतीश जी भी काम कर रहे हैं, संजय बाबू भी कर रहे हैं। सब यहाँ विकास पुरुष के नाम पर यहाँ खूब वोट हो। लालू यादव कह रहे हैं कि जो हम 500 रुपया सिलेंडर देंगे, हम 200 यूनिट बिजली देंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार 4 लाख लोगों को हमने दिया। वो ठग रहा है, वो कुछ भी नहीं करेगा। इस देश को खोखला बनाने का इन लोगों को चक्कर है। नीतीश कुमार देगा, ये क्या देगा? ये तो जंगल राज कायम कर दिया। अब जंगल राज को अब हटाएगा मोदी नीतीश। हाँ, अब झगड़ा करते हैं। हाँ, ये ठग रहा है, पब्लिक को ठग रहा है। ये देश को कंगाल बनाने का जो है सो ये सब तरीका अपना लिया है। देश का विकास नहीं होगा, विकास अवरुद्ध हो जाएगा, लूट खसोट मचा देगा, जंगल राज फिर से ला देगा। इन लोगों का यही चक्र चाल है, उसी के तहत कर रहा है। लेकिन यहाँ का जनता सबको भांप लिया है। इसको 40 में 40 सीट इस बार बीजेपी को बिहार से आ रहा है। क्या लगता है नीतीश कुमार जी कितना सपोर्ट कर रहे हैं? जो बीजेपी नीतीश कुमार का अलायंस है उसमें। हाँ, ये तो ठीक है, दोनों पूरा पूरी कर रहे हैं। दोनों सब दिन से जो है सो गठबंधन में है और उसी के तहत फिर से राजद में जा करके फिर उसी लिए आए हैं कि 40 का 40 सीट इसमें आने से मिल जाता है। इसीलिए नीतीश रोजगार कौन दिया? नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव सब जगह कहते हैं कि हम 4 लाख को रोजगार दिए और
और वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। हाँ, तो उसमें नीतीश जी दिए हैं। तेजस्वी तो जंगल राज है, वो तो छल प्रपंच चच्चा पलटू चच्चा करके जो है सो मिला लेता है और बस लेकर के भाग जाता है थोड़ा दिन ठग के। वो ठग है। यादव ने लालू यादव पलटुए यादव नाम रखा था, इसीलिए वो अपना चलाए। इसमें सारा रोजगार व्यवस्था सब दिया है नीतीश कुमार रोजगार दिया है। मुख्यमंत्री वही ना रोजगार देगा। हाँ। और क्या पूछना चाहते? कौन रोजगार दिया वही पूछ रहे। नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव, सब कह रहे कि तेजस्वी यादव रोजगार जो है सो सबसे पहले तो समुचित समाज, शिक्षित समाज जो है सो मोदी जी बना रहे हैं और अटल जी बनाए हुए हैं। देश को सुसंगठित किए हुए हैं। जहाँ जो गलत जो है सो तरीका था उस सब को सही किए हैं। सारे घोटालेबाज को ठीक किए हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव जो पूरी तरह जो इस बार बिहार के चुनाव में हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 4 लाख नौकरी दिए, जबकि वो उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनका नाम नहीं है। कौन दिया रोजगार? जब मुख्यमंत्री थे तब तो रोजगार नहीं दिए। जब मुख्यमंत्री थे तब तो जंगल राज बना दिए। हम लोग जो बाहर से घर आते थे तो काली माता को प्रसाद कबूलती करते थे, हे माता किसी तरह से घर पहुंच जाए। गड्ढा में सड़क था कि सड़क में गड्ढा, धन्यवाद अटल बिहारी वाजपेयी को, भारतीय जनता पार्टी को और ये नीतीश कुमार जी को, जो कम से कम चलने के जो सड़क बनाया, जहाँ तक जो रोजगार था उस सबको आगे बढ़ाया। और ये फिर अपना याद नहीं करता है, जो चारा को सारा जनता का ही माल, पशु का न सारा आहार खा गया, वो याद नहीं आता है उसको। तेजस्वी यादव को अपने पिताजी वाला रिकॉर्ड नहीं पढ़ के देखता है। वो जो वोट मांगने के लिए आता है उसको शर्म नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि रोजगार, युवा बेरोजगार हैं। तो हम भी तो उनके पिताजी के समय के हम हैं। अच्छा, क्या था उस समय में? वो क्या कहते हैं वो लोग, जंगल राज नहीं, वो लोग क्या था, जननायक अपहरण लूट वो जो हुआ था मुखिया जी, वो क्या जिसका आंदोलन हुआ था जयप्रकाश का, समझे ना? हम लोग उस दिन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए। हाँ, इस बार मोदी जी में आप क्या देख रहे हैं? क्या मोदी जी जो देख रहे हैं मोदी जी में ही देख रहे हैं और नीतीश कुमार में ही देख रहे हैं। हमारे आदमी को फुटका लेता है और पलटू चाचा बना देता है, जबकि वो अपने पलटू है, उसको तो कोई खड़ा होने देता है सो गधा है। अच्छा, ब्राह्मण वोट देगा ललित यादव को या तेजस्वी यादव? ब्राह्मण नहीं, जात पात कुछ नहीं, केवल विकास के नाम पर में इनकलाब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और कुछ नहीं। और एनडीए जिंदाबाद। नहीं, हम एक बात करना चाहते हैं कि आखिर मोदी ही क्यों? ब्राह्मण कास्ट जो अपर कास्ट है उसके लिए क्या होगा मोदी के लिए? ये जितना ये कास्ट का ऐसे का कोई चर्चा ही नहीं है, केवल भारतीय हैं हम लोग। देश के लिए देख रहे हैं, देश को देख रहे हैं, देश को देख रहे हैं। और हम लोग 2 पैसे का चाकरी जहां भी कोई करता हो, घर जो सुरक्षित आ जाता है केवल मोदी के कृपा से। अच्छा, एक बात नहीं समझ, कांग्रेस का क्षेत्र रहा है। हाँ। कांग्रेस का सारा वोटर चला आया बीजेपी में, क्यों ऐसा है? वो तो लालू के साथ जो चला गया, इसीलिए लालू ही ना सबको पलटी कराया। लालू को पहला जो इसको मुख्यमंत्री लोग बनाया, अगर लालू के साथ नहीं कांग्रेस आता तो फिर अभी भी कांग्रेस का राज होगा, लेकिन जब तक उसमें सटा रहेगा तब तक नहीं होगा। कि बाबा बहुत आप देखे, जिंदगी देखे, जमाना देखे, चुनाव देखे, बहुत दूर। पहले क्या होता था बूथ पर? पहले तो जो होता था सिर्फ रहे करता था। पहले का क्या, पहले तो एकदम कांग्रेस का था, पूरा कांग्रेस का था, पूरा कांग्रेस का। इसके बाद आ गया बीजेपी, तो हो गया बीजेपी। और लालू आया, लालू साला सबको खत्म कर दिया, गारत में मिला दिया, बिल्कुल सब खत्म कर दिया। तो इसके बाद बीजेपी बीच में टपका। थोड़ी देर तो हम लोग बीजेपी को अगेंस्ट किए, लेकिन बाद में जब समझे ये यही कर रहा है तो संभल गए। तो अब मतलब समझ गए बीजेपी ही ब्राह्मण और जो अपर कास्ट के लिए, हाँ, वही जो करेंगे। और वो सब कुछ किए हैं अभी,
वहीं। अच्छा, एक चीज़ आप देखें कि कांग्रेस कह रही है कि अब सबके संपत्ति का जांच करवाएंगे, अगर किसी का संपत्ति हो गया तो उसका संपत्ति आधा जो हम सब बांट देंगे, गरीबों में बांट देंगे। तो ये एक बात 80% आरक्षण देने की बात करी है, कैसे होगा ये? क्या लगता है इससे क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस जो करिए ये सब जनता को ठग रहा है, ये सब कुछ करने वाला नहीं है, सब लूट करके अपने पॉकेट में रखने वाला ये लोग है। अगर 80% आरक्षण मिल जाता है, कांग्रेस कह रही है कि हम 80% आरक्षण देंगे, मुस्लिम को भी देंगे आरक्षण। क्वेश्चन कीजिए कि 80, हाँ मुस्लिम को भी देंगे, टोटल आरक्षण 80% हो जाएगा, 60% बढ़ा देंगे। तो सबका जमीन संपत्ति 55% सरकार ले लेगी। मोदी बोल रहा है। नहीं, ये कांग्रेस बोल रहा है कि सबके संपत्ति का जांच कराएंगे, जिसका अधिक होगा उसका 55% सरकार हम लोग ले लेके बांट देंगे। ये कांग्रेस करी, ये असंभव, राहुल गांधी ने कहा ये असंभव है, ये संभव नहीं है। अगर ऐसा कराती है तो क्या होगा? द्रोह उठ जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, देश में विद्रोह हो जाएगा। वो तो अपना मैनिफेस्टो बोल रहे हैं सब जगह, विद्रोह हो जाएगा देश में। कोई अपना बाप दादा का संपत्ति बटोर के रखा है, कोई पिता अपने पुत्र के लिए संपत्ति को दे दिया, वो बटोर लेगा, कमाया हम लेगा, वो विद्रोह हो जाएगा देश में। तो कह रहे हैं कि 50 लाख से ऊपर जिसका संपत्ति होगा उसका हम लोग सीज कर लेंगे, पर आधा बांट देंगे और आधा। कहाँ वही दिया है, वो दिया है, वही दिया है कि हमारा बाप दादा चुका करके उसको रखा है, आखिर हम कमा करके अपने बाल बच्चे के लिए किए हैं, उसका उसमें खरीदारी है, समझ वो रजिस्ट्री कराने के लिए गया था, इसीलिए तो चला गया दुनिया से। इसीलिए ये छत्र राज देखते हैं, इस मकान पर अभी भी कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है, गढ़ था ये कांग्रेस का। हमारे ये विधायक जी 15 साल इस जगह कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन उस गांव में शायद उनका खाता भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, असंभव है। तो चलिए हम बता दें, हम जिस जगह खड़े हैं, ये देखिए ये पुराना मकान, महेंद्र झा आज़ाद जो कि बिहार के कद्दावर कांग्रेस के नेता थे, उनका यह जन्मभूमि है और यहाँ से कर्मभूमि है। कांग्रेस के वो एक दबंग नेता कहे जाते थे, जिनकी अलग पहचान थी, लगातार वो विधायक रहे हैं और मंत्रिमंडल में उनकी पहुंच थी। आज कांग्रेस कहाँ गर्त में चली गई, अपने जो उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला है, धीरे धीरे कांग्रेस राजद के बैसाखी के सहारे चुनाव लड़ने के लिए बिहार में आ गई है, जिससे कांग्रेस खत्म हो गया और कांग्रेस के वोटर विकल्प की तलाश में आए तो बीजेपी ही विकल्प मिला। इसीलिए हम बता दें, लगातार दरभंगा मधुबनी के विभिन्न क्षेत्रों में जब जा रहे हैं तो हमें असलियत पता लग रही है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। सिर्फ मोदी को इसलिए मान रहे हैं कि वो देश को बचाने की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष कर रही है संविधान को बचाना है तो मोदी को हटाना है, जबकि जनता कह रही है कि अगर देश को बचाना है तो मोदी को एक बार फिर लाना है। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अभी बेनीपुर के महिनाम से हैं और यहाँ महेंद्र झा आज़ाद की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। ये भी आपको जानना जरूरी है कि कांग्रेस क्यों बीजेपी में आए। धन्यवाद।